बहुविकल्पी उत्तर होंगे। आपको सबसे उचित उत्तर चुनना है। तैयार हैं? नाइल 6,650 किलोमीटर, गंगा 2,540 किलोमीटर, अमेज़न 6,400 किलोमीटर। सबसे लंबी नदी कौन सी है? वह है नाइल। कंचनजंगा 8,586 मीटर, माउंट केटू 8,611 मीटर, माउंट एवरेस्ट 8,850 मीटर। सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? वह है एवरेस्ट। लोहा 1 किलोग्राम, चावल 2 किलोग्राम, रुई 5 किलोग्राम। इनमें से कौन सा पैकेट सबसे हल्का है? वह है लोहा। शर्ट 250 रुपए, रंगों का डिब्बा 50 रुपए, साइकिल 2,500 रुपए। सबसे महंगी चीज कौन सी है? वह है साइकिल। आप सबको धन्यवाद। यह कैसे हुआ कि आप सब ने इन प्रश्नों के एक जैसे उत्तर दिए? आपने किलोमीटर, मीटर और किलोग्राम को लंबाई, ऊंचाई और वजन के मापदंड के आधार पर लिया। किलोमीटर, मीटर, किलोग्राम और रुपए माप के मानक के तौर पर स्वीकारे जाते हैं और ये प्रत्येक व्यक्ति के लिए अलग अलग नहीं होते। इसलिए आप सबके उत्तर एक जैसे थे और सही थे। जो इकाइयां समय, स्थान, व्यक्ति या संस्कृति के लिए नहीं बदलती, उन्हें निष्पक्ष कारक कहा जा सकता है। ये तथ्यों पर आधारित होती हैं। हमने इससे क्या सीखा? केवल मानक के आधार पर किसी चीज का मूल्यांकन करना या फिर उसे जांचना संभव है। निष्पक्ष कारक तथ्यों पर आधारित होते हैं। ये किसी भी व्यक्ति, स्थान या समय के लिए समान होते हैं, कभी बदलते नहीं हैं। क्या ऐसे कोई मानक हो सकते हैं जो व्यक्ति, स्थान या समय के अनुसार बदल जाते हैं? आइए यह जानने के लिए एक और प्रश्नोत्तरी करते हैं। सलवार, कमीज, साड़ी, इनमें से कौन से कपड़े ज्यादा आरामदायक हैं? जयपुर, दिल्ली, उज्जैन घूमने जाना हो तो इनमें से कौन सी जगह सबसे अच्छी है? कबड्डी, फुटबॉल, क्रिकेट, इनमें से कौन सा खेल खेलने में सबसे ज्यादा मजा आता है? पहाड़ों के चित्र, चिड़ियों के चित्र, फूलों के चित्र दीवार पर लगाना हो तो इनमें से कौन सा चित्र सबसे अच्छा दिखेगा? धन्यवाद। क्या आपने इन प्रश्नों के एक जैसे जवाब दिए? आपने इन प्रश्नों के उत्तर अपनी राय, अपनी रुचि, अपनी सुंदरता की परिभाषा इत्यादि के आधार पर दिए। इनमें मीटर, किलोमीटर, रुपए, किलोग्राम जैसी कोई भी निश्चित मानक नहीं थे जिनके आधार पर आराम, रुचि, सुंदरता इत्यादि को मापा जा सके। इसलिए आपके जवाब अलग अलग थे। जो इकाइयां व्यक्ति, स्थान और समय के आधार पर बदलती हैं, उन्हें व्यक्तिपरक कारक कहा जा सकता है। ये व्यक्तिपरक कारक अपनी अपनी पसंद पर आधारित होते हैं।
तो हम व्यक्तिपरक कारकों का मूल्यांकन किस तरह कर सकते हैं और उनका मानक क्या होगा, यह जानने के लिए हम एक क्रियाकलाप करेंगे। आप में से किसी को स्वेच्छा से एक फिल्म के बारे में बताना है जो आपने हाल ही में देखी थी। आपको यह बताना है कि कहानी, गीत, संवाद इत्यादि के आधार पर आपको वह फिल्म क्यों अच्छी लगी। फिर एक और व्यक्ति को स्वेच्छा से आकर यह बताना है कि उसे वह फिल्म अच्छी क्यों नहीं लगी। उसे भी उन्हीं बातों के आधार पर फिल्म को नापसंद करने के कारण बताने हैं। क्या हम शुरू करें? फिल्म का मूल्यांकन करने के मानक या मापदंड: कहानी, अभिनय, गीत, संवाद, वास्तविकता, हास्य इत्यादि। अपने विचार और भावनाएं व्यक्त करने के लिए धन्यवाद। आपने अभी देखा कि हमने समान मानकों जैसे कि कहानी, गीत, संवाद का प्रयोग करके यह जाना कि एक व्यक्ति को वह फिल्म क्यों पसंद है और दूसरे व्यक्ति को वह फिल्म पसंद क्यों नहीं है। हमें इस बात को ध्यान में रखना चाहिए कि किसी की भी राय सही या गलत नहीं है, क्योंकि यह राय व्यक्तिगत पसंद और रुचि पर आधारित है। अपने दृष्टिकोण से हर किसी की राय और पसंद सही होती है। जिस तरह हमने फिल्म का मूल्यांकन करने के लिए कुछ मापदंड बनाए, उसी तरह हमें व्यक्तिपरक कारकों का मूल्यांकन करने के लिए अपने कुछ मानक बनाने चाहिए। अब एक और क्रियाकलाप करेंगे। आने वाले त्योहार के लिए आप कुछ खरीदारी करना चाहते हैं। आपके घर से आधा किलोमीटर दूर एक दुकान है जिसके अच्छे कपड़े हैं, पर चुनने के लिए ज्यादा डिजाइन नहीं है और उसके दाम भी बहुत ज्यादा है। उस दुकान पर कभी भी भीड़ नहीं होती। आपके घर से करीब 3 किलोमीटर पर 2 और दुकानें हैं जहां कई तरह के कपड़े मिलते हैं। उसके दाम ज्यादा नहीं है, पर वहां हमेशा भीड़ होती है। आप कपड़े खरीदने के लिए कहां जाएंगे? क्या आप इसके बारे में अपने करीबी मित्रों को बताना चाहेंगे? दुकान चुनने के मापदंड: दुकान 1, दुकान 2, दूरी आधा किलोमीटर, 3 किलोमीटर, कपड़ों के प्रकार कम, बहुत सारे, कपड़ों के दाम ज्यादा, कम, गुणवत्ता बहुत अच्छी, ठीक ठाक, खरीदारी करने में आसानी, बहुत आसान, कठिन। अपनी पसंद और उसके कारण बताने के लिए धन्यवाद। आपने दूरी, प्रकार, दाम, गुणवत्ता और आराम जैसी कई बातों को ध्यान में रखते हुए दुकान को चुना। आप सबने अलग अलग दुकानों को चुना। आपके पास कुछ मापदंड थे, पर आपने अपनी प्राथमिकता और पसंद को ध्यान में रखते हुए दुकान को चुना। उदाहरण के लिए, आप में से कुछ लोगों ने पहली दुकान को चुना क्योंकि वह पास में थी। आपने दाम और कपड़ों के प्रकार पर ध्यान नहीं दिया। दूसरी दुकान दूर थी, फिर भी आपने उसे चुना क्योंकि वहां कई प्रकार के कपड़े थे और दाम भी कम थे। इसलिए मूल्यांकन के लिए हम सबके अपने मापदंड होते हैं। हर किसी के मापदंड उनके दृष्टिकोण के हिसाब से सही होते हैं। हम यह नहीं कह सकते कि एक दुकान को चुनना सही और दूसरी दुकान को छोड़ना गलत है।
हमने इससे क्या सीखा? व्यक्तिपरक कारकों का मूल्यांकन करने के लिए हमें अपनी पसंद के आधार पर कुछ मापदंड बनाने पड़ते हैं। ये मानक व्यक्ति, स्थान या समय के आधार पर बदलते रहते हैं। इन्हें सही या गलत नहीं कहा जा सकता है। हम में जो गुण है या जो गुण होने चाहिए, हम उनका मूल्यांकन किस तरह कर सकते हैं? आइए एक क्रियाकलाप के द्वारा यह जानने की कोशिश करते हैं। आपको स्क्रीन पर एक तरफ कुछ गुण दिखाए जाएंगे और दूसरी तरफ कुछ मापदंड दिखाए जाएंगे, पर उनके जोड़े सही नहीं हैं। क्या आप उनके सही जोड़े बना सकते हैं? क्या आप तैयार हैं? गुण या योग्यता मानक या मूल्यांकन के मापदंड। शैक्षिक निपुणता, दुश्मनों की कमी, मैत्रीपूर्ण व्यवहार, लोगों पर बहुत कम चिल्लाना, सोच समझकर पैसे खर्च करना, उपयोगी काम में ज्यादा समय बिताना, गुस्से पर काबू रखने की योग्यता, पैसों की बचत, समय बर्बाद ना करने की योग्यता, अंक या विषय से संबंधित ज्ञान। बहुत अच्छा प्रयास था। क्या अब हम सही जवाब देखें? गुण या योग्यता मानक या मूल्यांकन के मापदंड। शैक्षिक निपुणता, अंक या विषय से संबंधित ज्ञान, मैत्रीपूर्ण व्यवहार, दुश्मनों की कमी, सोच समझकर पैसे खर्च करना, पैसों की बचत, गुस्से पर काबू रखने की योग्यता, लोगों पर बहुत कम चिल्लाना, समय बर्बाद ना करने की योग्यता, उपयोगी काम में ज्यादा समय बिताना। हमने इससे क्या सीखा? जो गुण हम में है या फिर हम जो गुण पाना चाहते हैं, उनका मूल्यांकन करने के लिए हमारे पास उचित मानक और मापदंड होने चाहिए। हमें मूल्यांकन क्यों करना चाहिए? आइए एक कहानी के द्वारा यह जानते हैं। मीनाक्षी एक अच्छी खिलाड़ी बन